बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल साइंसेस। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेसिस ऑफ लाइफ, जो सेल से रिलेटेड है हमारा, वो आज इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सेल कंपोनेंट्स में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे थे। पहले हम 6 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम छोटे छोटे जो बाकी रह गए थे, जो कि माइनर से हैं, जिनकी इतनी डिटेल आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सेंट्रियोल्स। हमने माइटोसिस मियोसिस डिस्कस किया था। ये सेंट्रियोल जो है उसमें हेल्प आउट कराता है, सेल डिवीजन में हेल्प आउट करता है। माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या होता है, ऑपोजिट पोल्स में सेंट्रोसोम्स बन जाती हैं और सेंट्रियोल्स बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं, जिसके ऊपर हमारे जो डीएनए के क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। कोई उधर दूसरे पोल पे चला जाता है, कोई दूसरे पोल पे चला जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमारे सेंट्रियोल्स का क्या प्रॉपर हमारा पर्पज़ क्या है, सेल डिवीजन है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट करते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ये इस तरह की शेप में होता है, ठीक है। ये फ्लावर शेप में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स शो किए गए हैं, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स शो किए गए हैं। और ये सेंट्रियोल्स बहुत ही माइन्यूट, अंदर आपको पूरे सेल में बहुत ही छोटे छोटे नज़र आएंगे, लाइंस की फॉर्म में, फिलामेंट्स की फॉर्म में आपको बहुत नज़र आएंगे। और इनका क्या पर्पज़ है, सेल डिवीजन, ठीक है। एक डॉक्टर शो कराया हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल शो कराया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या जाता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी इतना एक मेजर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन के फर्दर भी 3 टाइप्स आ जाती हैं, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है कि साइटोस्केलेटन फर्दर किस किस में डिवाइड की गई है, ठीक है। साइटोस्केलेटन में हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं। स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स मतलब सेल के सहारा लेने वाली जो चीज़ें नहीं होती, जिसके ऊपर बंदा किसी छोटी सी चीज़ पे डिपेंडेंट हो कि अच्छा मैं इसकी वजह से काफ़ी कुछ हो जाता है, ठीक है। ये हमारे स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है सेल के। और ये फिलामेंटस नेटवर्क होते हैं, ये प्रोटीन फाइबर्स के फिलामेंटस नेटवर्क की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। इनके मेजर रोल्स क्या आते हैं हमारे पास, इनके रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल स्टेबिलिटी और करेक्ट शेप की मेंटेनेंस के लिए। जो सेल की करेक्ट शेप होती है उसके लिए, सेल डिवीजन के लिए हमारे पास ये साइटोस्केलेटन यूज़ होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरा ज्वाइन करके हमारे पास एक स्पेसिफिक सेंट्रियोल बन जाता है, जो कि हमारे सेल डिवीजन में काम करता है। तो मेजर हमारे पास साइटोस्केलेटन से रिलेटेड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे सेल डिवीजन में आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल। एंडोसाइटोसिस जो हमने एनगल्फमेंट पढ़ी थी, जैसे फाइगोसाइटोसिस होती है, जैसे एपोप्टोसिस होती है, उसी तरह हमारी ये जो है जितनी भी आउटसाइड फॉरेन बॉडीज़ आ रही होती हैं सेल के अंदर, उनकी एंडोसाइटोसिस कराता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, उसे खा जाता है। उसमें भी ये हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है साइटोस्केलेटन की। इसमें हमारे पास फर्दर डिवीजन क्या आ जाती है, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे हमारे थिकेस्ट हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन यूज होती है। और सिलिया एंड फ्लैजेला में पाए जाते हैं, मूवमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, सेल डिवीजन के लिए यूज़ होते हैं। सेल डिवीजन के लिए तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, हमारे सिलिया और फ्लैजेला में हैं, जो कि हमारे सेल मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे पास क्या जाते हैं, इंटरमीडिएट हमारे पास स्मॉलर होते हैं, उसके मतलब माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे होते हैं, मतलब इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों के दरमियान हमारे पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। इनका क्या मेजर पर्पस है, इनका स्टेबिलिटी के लिए, सेल डिवीजन के लिए, और न्यूक्लियर के एनवेलप की डेवलपमेंट के लिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसमें जो पोर्स डेवलपमेंट है और पूरा जो एनवेलप बन जाता है ना, उसके लिए हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स काम करते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स में हमारे पास क्या है, ये सबसे ही थिन होते हैं और एक्टिन से बने होते हैं। वो हमारे ट्यूबुलिन से बने हुए थे, ये हमारे पास एक्टिन से बने होते हैं। और जो इंटरमीडिएट है हमारे पास, वो केराटिन से बने हुए हैं, ठीक है। जो एक्टिन से बने हुए हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग है, और ये सेल मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी डायग्राम है, आपको नजर आई होगी, एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट, तीनों की इधर बताई गई है। जो सबसे थिन है हमारे, वो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और जो इंटरमीडिएट हैं वो इन बिटवीन होते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होते हैं, ठीक है। फर्दर हमारे पास प्लांट्स के ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल्स में नहीं होते। प्लांट्स में बहुत ज़रूरी जो हमारे पास हैं, वैक्यूल्स जो हैं वो हमारे एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स में इसका ज़्यादा स्पेसिफिक रोल है, इसलिए मैंने प्लांट्स में डिस्कस किया है। एनिमल्स में इतना इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, कोई इतना मेजर रोल नहीं है। वैक्यूल्स में हमारे पास क्या आता है,
ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट डोंट हैव, ओके ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये लार्जर इन साइज होते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड की स्टोरेज होती है, इसमें वाटर स्टोरेज होती है, मिनरल्स की स्टोरेज होती है, तो इसमें इसका साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या इसका फ्लेक्सिबिलिटी और सेल की शेप इसकी इससे मेंटेन होती है क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लूइड लाइक होता है इसके अंदर, तो काफ़ी शेप एडजस्टेबल होती है उसकी, जिसकी वजह से हमारा सेल भी अपनी शेप मेंटेन रखता है, ठीक है। और वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ये आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड लिख सकते हैं। और इसके मतलब फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, टॉक्सिक वेस्ट के भी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और यूजफुल सब्सटेंसेज के स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। यूजफुल सब्सटेंस में हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाती हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, मिनरल्स आ जाती हैं, सेलुलर पिगमेंट्स आ जाती हैं, शुगर आ जाती है, और मेजरली क्या है हमारे पास, वाटर इज द मेन स्टोरेज ऑफ द वैक्यूल, ठीक है। हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ टगर प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए होता है प्लांट्स में। टर्गर प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए होता है। टर्गर प्रेशर आपको पता ही है कि जब टर्गर प्रेशर जो है हमारा वाटर का लेवल है, कि जब तक आपके वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा प्लांट्स में, तभी उसकी शेप, उसकी टहनियाँ वगैरह ज़्यादा प्रॉपरली वर्कआउट कर सकती हैं और सही से खड़ी हो सकती हैं, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह जो होती है वो टर्गर प्रेशर से रिलेटेड होती है। और इस में हमारा क्या हेल्प आउट कर रहा है, वैक्यूल हमारा हेल्प आउट कर रहा है। ये टोनोप्लास्ट और वैक्यूल हमारा ये शो किया गया है। आप वैसे ही छोटी सी डायग्राम में एक बॉल सा बना के शो कर सकते हैं कि टोनोप्लास्ट उसकी वो है और सेंट्रली वैक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है सेकेंडली प्लास्टिड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे एनिमल्स में नहीं होते। प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं, लाइक पिगमेंटेड बॉडीज होती हैं, इससे कलर वगैरह जनरेट होता है और अदर स्टोरेज। और इसकी मेजर जो हमारा फंक्शन आ जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड है, ठीक है। इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है प्लास्टिड्स की, वो हमारे पास आ जाती हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये मेजर हमारी 3 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं प्लास्टिड से रिलेटेड। इन तीनों के डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट करके हमारी ये डिवीजन हुई हुई है। लाइक जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट जो है हमारा वो कलर्ड देता है। लाइक फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, कलर फ्लावर होता है, रेड होता है, येलो होता है, जो भी कलर आ रहा है हमारा वो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। और मतलब जो भी ग्रीन के अलावा जो आ रहा होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि ग्रीन जो है वो क्लोरोप्लास्ट दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट कलर दे रहा है विदाउट द ग्रीन कलर, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारा कलरलेस है, ट्रायंगुलर सब्सटेंस है, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प आउट कराता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट कराता है। जैसे एनिमल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी हमारे सनलाइट से उसको सेल की एनर्जी में सेल्स के लिए एनर्जी जनरेट करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सारा कुछ क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ये हमारा कलर पिगमेंट है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ग्रीन कलर से अलावा जितने भी कलर्स हैं प्लांट्स में, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, जितने भी कलर्स आ जाते हैं ग्रीन के अलावा, वो हमारे क्रोमोप्लास्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट हमारा एक ऐसा प्लास्ट है जो कि कलरलेस है, ट्रायंगुलर इन शेप है, और ये क्या हेल्प आउट करता है, जो प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें हेल्प आउट करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है और फूड की स्टोरेज के लिए ये हेल्प आउट करता है ल्यूकोप्लास्ट। ये हमारा छोटा सा सेल से रिलेटेड बाकी रह गया हुआ था। आज हमने बिल्कुल माइनर वाले ऑर्गेनल्स डिस्कस किए हैं जो कि आ भी नहीं सकते, बट ये प्लास्टिड्स का क्वेश्चन आया हुआ है। साइटोस्केलेटन से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। आप 3 क्लासिफाइड उसकी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, डिवीजन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये बेसिस ऑफ लाइफ कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से।